हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है, एसएससी जीडी का हमारा पेपर आने वाला है। और इस एग्ज़ाम में एडुकेटी का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है स्टैटिक जीके, है ना, उससे आपको काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आज का सेशन ये हमारा स्टैटिक जीके पे होने वाला है। इसमें हम पिछले 5 साल के जो बहुत शानदार सवाल है स्टैटिक जीके के, उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कलिंगा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज़ द फेस्टिवल कलिंगा महोत्सव सेलिब्रेटेड? तो कलिंगा महोत्सव नाम से ही पता पड़ता है, कलिंगा जहाँ पे है। ठीक है, कलिंगा कहाँ से रिलेटेड है? कलिंगा रिलेटेड है उड़ीसा से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। मनाया कहाँ जाता है? धौली शांति स्तूपा। ठीक है, यहाँ मनाया जाता है, जो कि है भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे कलिंगा वॉर हुई थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है ये महोत्सव, है ना। तो ये वहाँ पे मनाया जाता है उड़ीसा में। अली ए लिगांग वंश वसंत का त्यौहार फागुन महीने के पहले बुधवार को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, अली ए अलियांग लिगांग, ठीक है, महोत्सव जो है वो कौन से राज्य से है? तो ये जो राज्य है, ठीक है, एक तो ये याद रख लीजिएगा, मनाया कब जाता है? फागुन महीने में। ठीक है, फागुन महीने में मनाया जाता है, और कहाँ पे? आसाम में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आसाम। आसाम में, आसाम का ये फेस्टिवल है। ठीक है, जो आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ना, हार्वेस्ट सीजन होता है, स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन और परकशनिस्ट येला वेंकटेश्वर राव कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि येला वेंकटेश्वर राय कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। ठीक है, तो वो बजाते थे मृदंगम। मृदंगम, ऑप्शन सी, मृदंगम। बड़े ही फेमस म्यूजिशियन थे, ठीक है, इसके, जिसके लिए इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया था सन 2008 में। नाट्यशास्त्र जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस और म्यूजिक से जुड़ा सबसे पहला ग्रंथ है, किस ऋषि ने लिखा था? नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो नाट्यशास्त्र जो है वो लिखा गया था भारता द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी, भरत द्वारा लिखा गया था। ये लिखा था 2000 BC के आसपास। ठीक है, इसको लिखा गया था। भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी है भामा कलापम। ठीक है, वो किस डांस स्टाइल से जुड़ी है? हमें बताना है कि ये जो डांस स्टाइल है वो कहानी है भामा कलापम, वो कौन से डांस स्टाइल से जुड़ी है? तो वो जुड़ी हुई है कुच्ची पुड़ी से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुच्ची पुड़ी। कुच्ची पुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है ये डांस फॉर्म। भोग बिहू, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है? भोग बिहू जो है उसका एक दूसरा नाम है, वो क्या है? तो उसका नाम है रंगाली बिहू। ऑप्शन बी, रंगाली बिहू। ठीक है, बिहू फेस्टिवल है ना, कहाँ मनाया जाता है? आसाम में। आसाम का जो न्यू ईयर होता है ना, वो उसको कहते हैं बोहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू। इनमें से किसे संगीत नाटक अकेडमी ने भरतनाट्यम डांस स्टाइल में योगदान के लिए सम्मानित किया था? भरतनाट्यम में उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो योगदान था, उसके लिए किसको सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकेडमी द्वारा? तो ये जो है इनका नाम है राधा श्रीधर। ऑप्शन ए, राधा श्रीधर। ठीक है, इनको जो है इनका बहुत
कंट्रीब्यूशन रहा है स्टाइल के लिए, इसलिए संगीत नाटक अकेडमी ने इनको नवाजा था अवार्ड से। और संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। पन्नालाल घोष किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मशहूर हैं? पन्नालाल घोष जी जो हैं वो क्या कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो ये बहुत अच्छे बांसुरी वादक थे, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांसुरी। संगीत नाटक अकेडमी भारत की म्यूज़िक डांस ड्रामा की नेशनल अकेडमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले चेयरमैन थे डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। संगीत नाटक अकेडमी के पहले डायरेक्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमसे यहाँ पे मिनिस्ट्री पूछी है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये। तो संगीत नाटक अकेडमी जो है वो पहले आता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मिनिस्ट्री। इसको बनाया गया था 31 मई 1952 में। भारत के किस राज्य में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है? बोनालू त्यौहार जो है वो कौन से राज्य से रिलेटेड है? बोनालू त्यौहार जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि महाकाली जी जो गॉडेस हैं उनकी पूजा की जाती है इस टाइम पे, ठीक है। और ये जो है मेनली मनाया जाता है तेलंगाना में। ऑप्शन ए, तेलंगाना हमारा जवाब हो जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर में इसको मनाया जाता है, ठीक है। जुलाई या अगस्त में होता है ये, ठीक है। जुलाई या अगस्त में इसको मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी डांस फॉर्म का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश का जो इंडो फारसी डांस है, ठीक है, इंडो पर्शियन डांस फॉर्म उत्तर प्रदेश, उसका नाम क्या है? तो उस डांस फॉर्म का नाम है कथक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक, ठीक है। कथक जो है वो इंडो पर्शियन डांस फॉर्म है जो कि ओरिजिनेट हुआ है यूपी से। कौन एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो आसाम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? तो हमसे पूछा है कि कौन सा जो है बहुत फेमस डांस है जो कि बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो उसका नाम है बिहू डांस, बिहू नृत्य। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। जैसे मैंने बताया था, इसको बोहाग बिहू या फिर रंगाली बिहू नाम से भी जाना जाता है। अकम लक्ष्मी देवी को कौन से डांस में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड मिला था? ठीक है, तो अकम लक्ष्मी देवी जी जो हैं उनको कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करती थी? तो वो करते थे मणिपुरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुरी, जिसके लिए इनको 2018 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। मणिपुरी जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कहाँ से बिलोंग करता है, मणिपुर से। इनमें से कौन सा व्यक्ति और उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के संबंध में सही मैच करता है? ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सही से मैच किया हुआ है। तो यू श्रीनिवास जी की बात करें तो मैंडोलिन बजाते थे, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान जी जो है वो शहनाई बजाते थे, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोनों, 1 और 2। इनमें से कौन सा त्यौहार गुजरात से जुड़ा हुआ है? गुजरात का कौन सा फेस्टिवल है इनमें से? तो इनमें से गुजरात का जो फेस्टिवल है वो है मोडेरा डांस फेस्टिवल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोडेरा डांस फेस्टिवल जो है
वो एक जगह है, ठीक है, मोढेरा नाम की, है ना, गुजरात में, जहाँ पे सन टेम्पल है, ठीक है, वहाँ मनाया जाता है ये। और ये जो सन टेम्पल है, इसको बनाया किसने था? ये बना था चालुक्य डायनेस्टी के टाइम पे। कथक डांस को इनमें से किसके कॉम्बिनेशन के तौर पर जाना जाता है? कथक जो डांस होता है ना, उसमें किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन शामिल होता है? तो कथक में म्यूजिक बेसिकली आता है, म्यूजिक, डांस और नरेटिव, ठीक है। इन तीन का मिश्रण, इन तीन से मिलके बनता है कथक। तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से आते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूजिक, डांस और नरेटिव। पंडित रविशंकर जी कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो पंडित रविशंकर जी जो हैं वो थे बहुत बड़े सितारिस्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सितार। इनको 1999 में भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। राधा श्रीधर इनमें से कौन से क्लासिकल डांस से जुड़ी हैं? राधा श्रीधर जी जो है वो कौन से डांस फॉर्म से जुड़े हुए हैं? तो वो जुड़े हुए हैं भरतनाट्यम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। गुरु पूरब इनमें से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरु पूरब जो है वो कौन सी कम्युनिटी मनाती है? तो वो मनाती है सिख कम्युनिटी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख, ठीक है। तो ये जो गुरु पूरब फेस्टिवल है, ये एक्चुअली बर्थ एनिवर्सरी होता है, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी होता है किसका? गुरु नानक देव जी का, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो मोस्ट अर्ली नवंबर में ही मनाया जाता है ना। उस दिन गुरुपुरब मनाया जाता है। रुक्मणी देवी किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, हमसे यहाँ सवाल पूछा है। रुक्मणी देवी को डैश की सबसे मशहूर कलाकारों में से एक माना जाता है। कौन से डांस फॉर्म की? बहुत फेमस डांसर हैं ये। तो ये हैं भरतनाट्यम की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी जी क्यों फेमस है? क्योंकि पहली महिला थी, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया गया था राज्य सभा के लिए, ठीक है। राज्यसभा के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था। पहली महिला बनी थी इतिहास में कि जिनको ये नॉमिनेशन मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक हैं? ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी? तो वो बजाते हैं शहनाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई। लावणी डांस फॉर्म इनमें से किस राज्य से संबंधित है? लावणी डांस फॉर्म जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है? तो लावणी जो है वो बहुत फेमस एक म्यूज़िक का जॉनरा है, जो कि है महाराष्ट्र का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगर इनके फेमस जो सिंग परफॉर्मर है उनकी बात की जाए, तो एक है सत्य भामा भाई, पंदरपुरकर, यमुना भाई वाइकर, ठीक है।
ये दो बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं इस लावनी डांस फॉर्म के। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लौसर त्यौहार किस चीज़ को दर्शाता है? ठीक है, तो लौसर त्यौहार जो है वो तिब्बतन न्यू ईयर होता है। ठीक है, न्यू ईयर फेस्टिवल है तिब्बत तीज का। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, न्यू ईयर फेस्टिवल। ठीक है, ये एक तिब्बतन न्यू ईयर है। पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय डांसर, कंपोजर, सिंगर और भारत कथक के कौन से घराने के एक्सपर्ट थे? ठीक है, तो हमसे पूछा है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी थे, ठीक है, वो कौन से घराने से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो जो घराना है उसका एक नाम तो है कालका बिंदादिन घराने, ठीक है, और दूसरा नाम है लखनऊ घराना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ घराना। कथक डांसर थे जो लखनऊ घराने को बिलोंग करता था। बारिश जो हिंदू त्यौहार दिवाली जैसा ही है, इनमें से कौन सी जनजाति उसे मनाती है? ठीक है, हिंदू त्यौहार जो है दिवाली, ठीक है, दिवाली के सिमिलर ही है एक त्यौहार जिसको बारिश कहते हैं। वो कौन सा ट्राइब है, वो कौन सा ट्राइब मनाता है ना? मैं यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ट्राइब है, ट्राइब का नाम क्या है? तो उस ट्राइब का नाम है वर्ली एंड कोकन्ना। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, वर्ली एंड कोकन्ना। कहाँ के हैं ये ट्राइब? दादर एंड नागर हवेली के ये ट्राइब है। ठीक है, कब मनाया जाता है? सितंबर महीने में। ठीक है, तो ये वहाँ के लोकल ट्राइब हैं, वो ये बारिश फेस्टिवल मनाते हैं। इनमें से कौन सा डांस फॉर्म मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर अलग अलग मौक़ों पर महिलाएं करती हैं? ठीक है, तो कौन सा डांस फॉर्म है मध्य प्रदेश का जिसको महिलाएं परफॉर्म करती हैं? ठीक है, ढोल बजता है और महिलाएं परफॉर्म करती हैं। तो ये जो डांस फॉर्म है इसका नाम है मटकी डांस। ऑप्शन बी, मटकी डांस। इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन से राज्य को बिलोंग करता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो करता है नागालैंड को बिलोंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में कहाँ को बिलोंग करता है? तो किसामा हेरिटेज विलेज है। कहाँ पे? कोहिमा में। ठीक है, वहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, बहुत फेमस फेस्टिवल है। इनमें से कौन कंजीरा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए मशहूर है? ठीक है, इनमें से कौन जो है कंजीरा जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना उसको बजाते हैं? तो उनका नाम है पडुकट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पडुकट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। पन्नाला घोष जी जो है वो बजाते हैं फ्लूट, वो बजाते थे फ्लूट। और एस.वी. राजा राव और कृष्ण महाराज जी ये बजाते थे तबला। ठीक है, अपनी फील्ड के अपने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसके बहुत ही फेमस म्यूज़िक प्लेयर्स हैं ये, तो ये याद रख लीजिएगा। किस भारतीय डांसर को छऊ डांस के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था? ठीक है, कौन से डांसर को संगीत नाटक अकादमी मिला था छऊ डांस के लिए सन 2018 में? तो उनका नाम था तपन कुमार
पटनायक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तपन कुमार पटनायक। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी आदिवासी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं को दिखाती हैं? ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जैसा कि मैंने बताया नागालैंड में मनाया जाता है। वो कौन सा ट्राइब है जो इसको मनाता है? तो ये जो ट्राइब है इसका नाम है नागा ट्राइब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा ट्राइब। हॉर्नबिल एक चिड़िया का नाम है जिसके नाम पे ये फेस्टिवल का नाम रखा गया है। नागालैंड गवर्नमेंट प्लस भारत सरकार दोनों मिलके इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और विलेज का नाम तो मैंने बता ही दिया, जो किसामा हेरिटेज विलेज है, ठीक है, जो कि कोहिमा के पास है, वहाँ पे इसको मनाया जाता है। मुंडारी डांस इनमें से किस राज्य से जुड़ा है? मुंडारी डांस फॉर्म जो है वो कौन से राज्य से जुड़ा हुआ है? तो मुंडारी डांस फॉर्म जो है वो है झारखंड से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झारखंड। झारखंड का एक ट्राइबल डांस फॉर्म है मुंडारी। जो ट्राइब है उसका नाम ही मुंडारी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के और फेमस कौन से डांस फॉर्म है? सरहुल और कर्मा। ठीक है, ये भी यहाँ के फेमस डांस फॉर्म है। पंडित रविशंकर जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित रविशंकर जी जैसे कि मैंने बताया बहुत फेमस सितार प्लेयर थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितार। हरेली, कजरी और मडई त्योहार किस राज्य से जुड़े हैं? हरेली, मडई और कजरई वो कौन से राज्य से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। डंडारी डांस फॉर्म है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? डंडेरी डांस फॉर्म जो है वो कौन से राज्य से संबंधित है? डंडेरी डांस फॉर्म जो है वो जुड़ा हुआ है तेलंगाना से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना की एक ट्राइब है गोंड ट्राइब, ठीक है, जो इसको मनाती है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र का है लवानी, यहाँ का लोकल ट्राइबल डांस फॉर्म है। हरियाणा का सांग फाग, ठीक है, ये हरियाणा के लोकल ट्राइबल डांस फॉर्म है। उस्ताद बिंदा खान इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं? उस्ताद बिंदा खान जो है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो वो बजाते थे सारंगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारंगी। मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य का एक बड़ा जश्न है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजे धजे हाथियों का प्रदर्शन होता है? मैसूर दशहरा कौन से राज्य से बिलोंग करता है? ठीक है, मैसूर दशहरा की बात की जाए तो इसको एक और नाम से जाना जाता है नवरात्रि। ठीक है, नवरात्रि से और जाना जाता है और परफॉर्म किया जाता है, मनाया जाता है कर्नाटका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटका। कौन सा बुंदेलखंड इलाके का एक जानदार डांस है? इसकी परफॉर्मेंस मृदंगी थाप से शुरू होती है और धीरे धीरे गद्य और कविता
वाले डायलॉग से भरी होती है। ठीक है, तो बुंदेलखंड इलाका है ना, वहाँ का कौन सा बहुत फेमस डांस फॉर्म है? ठीक है, तो वो है स्वांग, ऑप्शन बी स्वांग। ठीक है, इसके अलावा ये हरियाणा, राजस्थान और यूपी में भी परफॉर्म किया जाता है। गणगौर का त्यौहार कौन सी देवी के सम्मान में ज़्यादातर राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो हमसे पूछा है गणगौर का जो त्यौहार है उसमें कौन सी देवी हैं उनके सम्मान में उसको मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है माँ पार्वती के सम्मान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पार्वती। जो पहला महीना होता है चैत्र महीने का, ठीक है, साल का जो पहला महीना होता है ना, चैत्र का पहला महीना जो कि मार्च कहलाता है, ये तब ये त्यौहार मनाया जाता है। जानकी प्रसाद कथक के किस घराने को बिलोंग करते थे? जानकी प्रसाद जी जो हैं वो कथक के कौन से घराने को बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे बनारस को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनारस। बनारस घराना जिसको वाराणसी घराने के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक अलग सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो घराना है यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है ना उसमें हस्तक और नृत्य, ठीक है, हस्तक मतलब हो गया हैंड मूवमेंट्स और नृत्य हो गया प्योर डांस। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण होता है इस डांस फॉर्म में। इनमें से कौन सा रंगोली बिहू बिहू रंगोली बिहू के नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। बोहाग बिहू जो है उसको हम लोग रंगाली बिहू भी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिहू की बात की जाए तो 3 बिहू फेस्टिवल मनाए जाते हैं, है ना। एक तो हो गया ये बोहाग, एक हो गया मग और एक हो गया कटी। ठीक है, ये महीनों के नाम पे है। ठीक है, जैसे मग महीना है जिस जो जनवरी होता है ना वो है। कटी जो है कटी महीना जो कि अक्टूबर में है। ठीक है, तो ऐसे महीने हैं उनके ऊपर ये बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो चेराव जो है वो कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है मिज़ोरम को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिज़ोरम। ठीक है, ये एक बैम्बू डांस फॉर्म है। ठीक है, बैम्बू डांस भी कहा जाता है इसको। बैम्बू स्टिक से परफॉर्म किया जाता है ये चेराव डांस फॉर्म। विशु मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? विशु जो है ना फेस्टिवल वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये है केरला का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरला। ये मलयाली न्यू ईयर है। इस त्यौहार पे लोग भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। तंजोरा बाला सरस्वती एक जानी मानी डांसर हैं, वो कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करते थे? हमसे यहाँ पूछा है। तो वो परफॉर्म करते थे भरतनाट्यम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भरतनाट्यम। इनमें से कौन भरतनाट्यम परफॉर्मर है? कि जो डांस 4 डांसर्स दिए हुए हैं, आर्टिस्ट के नाम दिए हुए हैं, हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन भरतनाट्यम परफॉर्म करता था? तो वो करते थे तंजोरा बाला सरस्वती जी। ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंजोरा बाला सरस्वती भरतनाट्यम परफॉर्म करते थे। भरतनाट्यम जो कि है तमिलनाडु इंडिया का।
इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म असल में सादिर अट्टम के नाम से जाना जाता है? सादिर अट्टम के नाम से कौन सा डांस फॉर्म है, उसका दूसरा नाम सादिर अट्टम है, ठीक है? तो वो है भरतनाट्यम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। इसको सादिर अट्टम और दसी यट्टम नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर के लोग नवरेह त्यौहार कौन सी देवी को समर्पित करते हैं, ठीक है, कि उस त्यौहार में उनको श्रद्धांजलि दी जाती है? तो कश्मीर के जो लोग हैं वो नवरेह त्यौहार पे गॉडेस शरीका को श्रद्धांजलि देते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीका। मनाया कब जाता है? चैत्र महीने में मनाया जाता है, जो मोस्टली मार्च में आता है। इनमें से किसे कथक में योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था? इनमें से कौन है जो कथक डांसर हैं और उनको पद्मश्री से नवाजा गया था? तो उनका नाम है सुनयना हजारी लाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुनयना हजारी लाल। इनको सन 2011 में पद्मश्री से नवाजा गया था। और कथक की बात की जाए कहाँ कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है यूपी से। कथक यूपी से बिलोंग करता है। मस्तकाभिषेक एक जैन त्यौहार है जो कि हर बार कितने साल के बाद मनाया जाता है? ठीक है, जब भी मनाते हैं वो कितने साल के बाद मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 साल बाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 साल बाद इसको मनाया जाता है। रिसेंटली 2018 में हुआ था ये, है ना, 2018 में ये हुआ था। भगवान जो है गोमातेश्वर बाहुबली, ठीक है, इनकी पूजा की जाती है साइड में। 12 साल बाद हर साल मतलब साल के फेब महीने में मनाया जाता है इसको, 12 साल बाद। इनमें से कौन सा डांस फॉर्म एक अनोखा डांस फॉर्म है क्योंकि इसमें परफॉर्मर महिलाओं की तरह कपड़े पहनते हैं और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पॉपुलर है ना? ये जो डांस फॉर्म है इसमें जो डांसर्स हैं उनको महिलाओं की तरह ड्रेसअप होना पड़ता है, उनके कपड़े पहनने पड़ते हैं, और ये उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बहुत पॉपुलर है। तो ये जो डांस फॉर्म है ना, उसका नाम है गोटी पुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोटी पुआ। ये आया था 16th सेंचुरी में, ठीक है। ये ओरिजिनेशन जो है इस डांस फॉर्म का वो है 16th सेंचुरी। इनमें से कौन कथक डांसर नहीं है? ये जो 4 नाम दिए गए 8 परफॉर्मर्स के, इनमें से कौन कथक डांसर नहीं है? तो वो उनका नाम है आनंद शंकर जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद शंकर जी। ये एक फिल्म डायरेक्टर है, ठीक है, फिल्म डायरेक्टर है, ना कि डांसर। कथक की बात की जाए तो एक चीज़, ये 3 घराने होते हैं इसमें, ठीक है। कथक के मोस्टली 3 घराने हैं। एक है जयपुर, एक है बनारस या वाराणसी कह लीजिए, ठीक है, और एक है लखनऊ। ये 3 घराने हैं जो कथक से रिलेटेड है। नाम याद रख लीजिएगा, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि कितने घराने हैं कथक के। लुई नगानी को किस राज्य के लोग बोने के त्यौहार के रूप में मनाते हैं? ठीक है, जो बीज हम बोते हैं ना, तो उस से रिलेटेड एक त्यौहार है लुई नगाइनी, वो कौन से राज्य के लोग मनाते हैं?
तो ये जो बीज बोने का त्यौहार है इसको मनाते हैं मणिपुर के लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुर। गरबा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा जो है फेस्टिवल तो कौन से राज्य को बिलोंग करता है? बड़ा इजी सवाल है। तो ये बिलोंग करता है गुजरात को। ठीक है, नवरात्रे जब होते हैं ना तब परफॉर्म किया जाता है ये गरबा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। घोड़े मोदिनी डांस एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो घोड़े मोदिनी जो है वो एक मार्शल आर्ट्स और हॉर्स डांस से का एक कॉम्बिनेशन है जो कि है गोवा का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। असम के 3 बिहू त्यौहार में से एक काटी बिहू कौन से महीने में मनाया जाता है? तो काटी बिहू जो है जिसको कंगाली बिहू नाम से भी जानते हैं, वो कौन से फेस्टिवल में, कौन से महीने में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अक्टूबर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर। 3 मैंने बताए थे बिहू होते हैं, एक तो काटी, एक बोहाग और एक मग। ठीक है, 3 बिहू फेस्टिवल टोटल मनाए जाते हैं। केलूचरण महापात्र को किस डांस फॉर्म से पहचान मिली? केलूचरण जी जो है वो कौन सा डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं? तो वो परफॉर्म करते हैं ओडिसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिसी। ठीक है, जिसके लिए इनको संगीत नाटक अकेडमी, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। मोपिन भारत के किस राज्य का कल्चरल फेस्टिवल है? तो मोपिन जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है गालो आदि ट्राइब, है ना, वो इसको मनाती है।